हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारामूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th का 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम अरिहंत का जो सैम्पल पेपर है वहाँ से कर रहे हैं। आपको कोई भी और सैम्पल पेपर परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस सैम्पल पेपर को कर लें तो इनफ है। तो ये फर्स्ट पार्ट वीडियो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 9x प्लस 8 एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है? ये बात सच है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स हमारा क्या होना चाहिए? सभी रियल नंबर पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स निकालें हम। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन हमें गिवन है 9x प्लस 8 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल रियल नंबर, ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बात सही है। तो देखिए एफ डैश एक्स देखेंगे हम लोग, 9 आया और एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव है स्टूडेंट्स फॉर एवरी x belongs to real number, so it is increasing function, so it is an increasing function। ये क्या है? increasing function है। ओके, तो ये बात सच है, यानी दिस इज ट्रू, ये सही है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। यस, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज ट्रू। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स केयर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। ये फंक्शन किस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसने ये पूछा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल निकालने के लिए। तो हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स कितना आएगा? 2x। तो फॉर इंटरवल, फॉर डिसजॉइंट इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे? फॉर इंटरवल के लिए हम क्या करें? फॉर इंटरवल हम इसको 0 के इक्वल करेंगे, यानी 2x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0, तो इंटरवल आए माइनस इन्फिनिटी, तो सो इंटरवल आर, सो माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू इन्फिनिटी आ गए। अब दोनों इंटरवल पे चेक करते हैं। व्हेन x इज लेस देन 0, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? एफ डैश एक्स जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो एफ डैश एक्स आएगा नेगेटिव, और व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो एफ डैश एक्स आएगा पॉजिटिव। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे है? 0 टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 पे, यानी यहाँ पे नेगेटिव है ना। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे? ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो इस इंटरवल पे है स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू 0, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3/x प्लस 7 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना हमने कहाँ पे है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन इज 3/x प्लस 7। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे सबसे पहले हम लोग। एफ डैश एक्स 3/x का माइनस 3/x स्क्वायर फॉर इंटरवल, फॉर इंटरवल डिसजॉइंट इंटरवल, हम एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखेंगे? 0 के इक्वल रखेंगे। और या इंटरवल निकालने की जरूरत भी नहीं है स्टूडेंट्स, एक्स की कोई भी वैल्यू रखो आप, कोई भी वैल्यू, ये सारा तो नीचे वाला पॉजिटिव रहेगा और ये सारा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। फॉर आपको कुछ करने की जरूरत, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ डैश एक्स क्या रहेगा? ये नेगेटिव, और एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर एवरी एक्स, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एक्स
और एक्सेप्ट जीरो, यहाँ पे स्टूडेंट्स यानी जीरो पे हम इसको, ये अनडिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट फॉर एनी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, मैंने जीरो को छोड़ दिया, तो ये क्या है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट जीरो, यानी ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x इज डैश ए ऑन आर, हेयर ए रेफर टू, ये किसको रेफर करता है, ये फंक्शन जो है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग रहेगा फॉर एवरी एक्स, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसको, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे है। देखिए फंक्शन है हमें फोर्थ, फंक्शन हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, फंक्शन हमें गिवन है e रेज टू पावर 2x, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का 2, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। एक्स की कोई वैल्यू रखो, क्योंकि ई की पावर में वो पोस्ट नेगेटिव भी रहेगी, अगर ई की पावर एक्स की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, मान लो 2 इंटू -2 है, तो ई की पावर -4 और ई की पावर -4 नीचे आके 1 बाई ई की पावर 4 हो जाएगा, और यानी हमारे पास इंडेक्स चाहे नेगेटिव ही हो तो ये सारा क्या रहेगा, पॉजिटिव, और ई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव, पॉजिटिव की पावर समथिंग पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, तो ये इंक्रीजिंग रहेगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ए इज करेक्ट। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन एफ एक्स इज 3 - 7x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, ये कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, हमें ये निकालना है, ये कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर, इसने कहा ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है सभी रियल नंबर पे, हमें ये बताना है क्या ये सभी रियल नंबर पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, अगर यह है तो ट्रू है ये बात, अगर नहीं है तो ये फॉल्स है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन, एफ एक्स हमें गिवन है 3 - 7x, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, -7 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इट इज, यानी एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, ये नेगेटिव रहेगा, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखें, सो इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है स्टूडेंट्स, यानी ये बात ट्रू है, ये बात सच है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स 2x प्लस कोस एक्स, देन एफ हैज ए मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू पाई, हैज ए मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0, इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन हमें दे रखा है सिक्स्थ क्वेश्चन में, फंक्शन है हमारे पास 2x प्लस कोस एक्स, एफ डैश एक्स आएगा 2x का 2 प्लस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है स्टूडेंट्स एवरी एक्स के लिए, ये इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, कैसे स्टूडेंट्स, एक्स की कोई वैल्यू रखो, तो ये साइन की जो वैल्यू है वी नो, हम जानते हैं, हमें पता है साइन एक्स इज ऑलवेज बिटवीन -1 एंड 1, -1 और 1 के बीच में रहता है साइन एक्स। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू रखेंगे, -1 रखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 - 1 तो भी पॉजिटिव रहेगा। सो अगर -1 और 1 के बीच की कोई वैल्यू रखो तो हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। सो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स, it means it is increasing function, so it is increasing function, it is an increasing function
फंक्शन, ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। और नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अब 7th क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन रहेगा डी 6th का। 7th, इन एन इंटरवल -2, 3 क्लोज ब्रैकेट दी फंक्शन एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग वेयर एफ एक्स इज, ये फंक्शन है, क्या ये इस इंटरवल में हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, ये वाला फंक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन क्या है, 5 + 36x + 3x² - 2x³ ऑन कहाँ पे पूछा उसने, -2, 3, इस इंटरवल पे इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इसने ये कहा ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या ये हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। तो f' निकालते हैं, ये तो आ गया 36 और यहाँ पे +6x और ये माइनस का 6x², तो 6 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारे पास -6 भी कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x² माइनस x -6, ओके। तो -6 इंटू यहाँ पे x -3 और x + 2, ये फैक्टर बन गए स्टूडेंट्स। तो हमारे पास इंटरवल क्या आया, इंटरवल के कौन कौन से हो गए, इंटरवल हमारे पास आया। तो इस इंटरवल में देखना है हमें स्टूडेंट्स, हमें इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं, -2, 3 व्हेन x बिलोंग्स टू x इज बिटवीन -2 और <3, इस इंटरवल में होगा तो f' क्या रहेगा, -2 और 3 के बीच की कोई वैल्यू रखो, 0 रखो स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव, ये तो नेगेटिव है, 0 रखो, ये भी नेगेटिव और ये आएगा हमारे पास पॉजिटिव। तो टोटल रहेगा हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। सो इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, सो इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पे, ऑन -2, 3। तो ये बात सही है स्टूडेंट्स जो इसने कहा है, यानी ये बात सच है, ट्रू रहेगा। अब स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x इंटू x - 2 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन आर, ये किस वैल्यू पे इंक्रीजिंग है ये हमें देखना है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कहाँ पे इंक्रीजिंग रहेगा ये फंक्शन। तो हमें फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है स्टूडेंट्स हमें, यानी y दे रखा है, y इज इक्वल टू x इंटू x - 2 रेज़ टू पावर 2। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं दोबारा आपको स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ, x इंटू x - 2 रेज़ टू पावर 2, यानी हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू x² - 2x और रेज़ टू पावर 2। तो इसको डेरिवेटिव करते हैं dy/dx, ये रहेगा हमारे पास x² - 2x इंटू 2 नीचे उतरेगा, 2 नीचे उतरेगा, x² - 2x की पावर 1 और डेरिवेटिव इसका 2x - 2। तो फॉर क्रिटिकल वैल्यू फॉर इंटरवल हम इसको 0 के इक्वल करेंगे, 0 के इक्वेट करें 2 इंटू x² - 2x, 2x - 2, यानी ये कह सकते हैं 2 इंटू x कॉमन हो गया, x - 2 और 2 इंटू x - 1 है ना। तो इसको 0 के इक्वेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो या तो ये 0 है, यानी या तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी ये देख लीजिएगा, यानी हमारे पास ये क्या है 2 इंटू x कॉमन अंदर x - 2, यहाँ से 2 कॉमन x - 1, ओके। तो यानी x की वैल्यू 0 या x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 या x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1, तो यानी 0 1 2। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कहाँ पे ये पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, यानी ये 0 हो गया और ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये इन्फिनिटी तक है ना,
और यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो एफ डैश एक्स क्या रहेगा, यानी 0 से छोटी, यानी यहाँ इस इंटरवल पे देखते हैं, यानी 0 से छोटी -1 रखते हैं। अगर मैं -1 रखूँ तो ये नेगेटिव, ये -1 रखा, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, यानी नेगेटिव इंटू नेगेटिव, टोटल नेगेटिव आया स्टूडेंट्स। यहाँ पे -1 रखा जब मैंने, यानी 0 से छोटा, और 0 से 1 के बीच में 1/2 रखा, 1/2 रखा, तो देखोगे आप 1/2 रखेंगे हम, ये देखिए 1/2 ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव, टोटल आ गया हमारे पास पॉजिटिव। और 1 से 2 के बीच में रखते हैं, 1 से 2 के बीच में 1.5 रखते हैं, ये हमारे पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो आया नेगेटिव। और 2 से इन्फिनिटी में रखते हैं, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी कुछ भी रखो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी टोटल ये रहेगा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो टोटल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ पे है, एक तो 0 से 1 के बीच में और 2 से इन्फिनिटी, यानी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहाँ पे है इंक्रीजिंग, ऑन कहाँ पे स्टूडेंट्स, यानी 0 से 1, यानी x व्हेन x इज व्हेन ऑन 0 से 1, यानी x इज बिटवीन 0 से 1 एंड 2 टू इन्फिनिटी, यानी 2 से बड़ी पे, है ना। तो ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रहेगा, 0 से 1 एंड ग्रेटर देन 2, ये फर्स्ट ऑप्शन ही रहेगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। 9th क्वेश्चन है y इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर डिक्रीज फॉर द वैल्यू ऑफ x, ये कहाँ पे डिक्रीजिंग है, देखते हैं स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन उसने क्या कहा है, हमारे पास 9th क्वेश्चन है, उसने कहा है y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 रेज टू पावर 2, कहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो y का dy/dx करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का प्रोडक्ट रूल, ये u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 नीचे उतरा और x माइनस 3 की पावर 1 और x माइनस 3 का 1 प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर एज इट इज और उसका हो गया 1। तो यहाँ से देखिए x माइनस 3 कॉमन ले लिया हमने, अंदर बच गया 2x प्लस x माइनस 3, तो यानी ये आ गया x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 3, तो यानी हम कह सकते हैं x माइनस 3 कॉमन ले लिया यहाँ से और x माइनस 1। अब फॉर इंटरवल के लिए हम इसको 0 के इक्वल करेंगे, फॉर इंटरवल हम इसको 0 के इक्वेट करेंगे, x माइनस 3 को और x माइनस 1 को 0 के इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू कितना आया 3, तो 1 और 3 के बीच में देखते हैं, ये 1 है ये 3 है और इस साइड में भी वैल्यू है और इस साइड में भी है। वह जब इस इंटरवल में रहेगा x इस इंटरवल यानी 1 से छोटा, यानी 1 से छोटा 0 रखें तो 0 ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यानी नेगेटिव इंटू नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट्स। ओके, और जब यहाँ पे हमने देखा यानी ये पॉजिटिव है यहाँ पे, और जब इस इंटरवल में 1 से 3 के बीच में मान लो 2 रखा, तो ये तो हमने हमारे पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो टोटल हो जाए ये नेगेटिव। और जब 3 से बड़ी रखी तो ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, तो टोटल हो गया पॉजिटिव। तो आप देखिए स्टूडेंट्स कहाँ पे है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है 1 से 3 के बीच में, सो इट इज डिक्रीजिंग ऑन x इज बिटवीन 1 से 3 के बीच में। तो देखिए स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन रहेगा इसका, 1 से 3 वाला, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब 10th क्वेश्चन है, द फंक्शन f इज गिवन बाय, f फंक्शन गिवन है 2x के माइनस 3x इज, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटर कहाँ पे है, डिक्रीजिंग कहाँ पे, बोथ a एंड b ट्रू। देखते हैं क्या है, फंक्शन दे रखा है 2x के माइनस 3x। 10th क्वेश्चन में फंक्शन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो f डैश x निकालेंगे स्टूडेंट्स, 2x स्क्वायर का 4x माइनस 3x का माइनस 3। सो फॉर इंटरवल के लिए हम क्या करें, इंटरवल के लिए इसको 0 के इक्वेट करेंगे, 4x माइनस 3 को 0 के इक्वेट किया तो x इज इक्वल टू 3/2। तो देखिए स्टूडेंट 3/2, यानी हमारे पास 3/2 यहाँ पे है, 3/2 से छोटे भी हैं नंबर और 3/2 से बड़े भी है। जब यहाँ पे होगा
एक्स की वैल्यू जब इस इंटरवल में होगी तो एफ डैश एक्स क्या रहेगा, इस इंटरवल में मीन्स सपोज करो एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 रखें तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स हमारे पास पॉजिटिव है। और जब 3/2 से बड़ी रखें हम इस इंटरवल में तो 3/2 से बड़ी मीन्स 2 रखें, 3/2 से छोटी रखी, 3/2 से बड़ी रखी जब आपने स्टूडेंट्स ये 3/4 आएगा यहाँ पे, 3/4 रखें, 3/4 से छोटी यानी हम पॉइंट आधा 1/2 रखते हैं, जो 1/2 रखेंगे तो ये आएगा नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा स्टूडेंट, 1/2 रखा, 3/4 से छोटा यानी 0.75 से छोटी वैल्यू रखें, और जब 3/4 से बड़ी रखोगे तो ये आएगा पॉजिटिव। तो इसने क्या पूछा है, इसने कहा है ये इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी, ये यहाँ पे इंक्रीजिंग है, ओके सही है बात, और -∞ टू 3/4 पे डिक्रीजिंग है, ये सही बात है, और बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी बोथ ए और बी दोनों सही हैं, यानी यहाँ पे इंक्रीजिंग और यहाँ पे डिक्रीजिंग है, सही है। सो इट इज इंक्रीजिंग ऑन 3/4 टू इन्फिनिटी एंड decreasing on -∞ to 3/4, तो बोथ यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास 11th क्वेश्चन। 11th से देखिए स्टूडेंट्स, उसने कहा द फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है, इज ऑलवेज डैश ऑन आर, ये क्या इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नन ऑफ दिस। देखते हैं स्टूडेंट्स फंक्शन, फंक्शन हमें गिवन है, 11वां क्वेश्चन है, फंक्शन हमें क्या गिवन है, 4x³ - 18x² + 27x - 7, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे स्टूडेंट्स, एफ डैश एक्स, 4x³ का 12x², 18x² का 36x, 27x का 27, ओके। तो हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया, हमने 3 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 4x² और 12x, और यहाँ पे ये बच गया स्टूडेंट, और आप देखोगे 3 इंटू ये 2x का होल स्क्वायर है, ये +3 का स्क्वायर है, और ये -2 इंटू 2x इंटू 3 है, ओके। देखिए a की 2 प्लस b की 2 - 2ab, फार्मूला बन गया हमारे पास a - b का होल स्क्वायर, यानी 2x - 3 का होल स्क्वायर, ये बन गया। और हमें पता है स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वी नो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सभी हमेशा पॉजिटिव रहता है, x की कोई वैल्यू रखो ये पॉजिटिव रहेगा। सो इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट करते हैं हम इसका 12th क्वेश्चन, यानी ये है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर द फंक्शन एफ एक्स इज, ये क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, अगेन 12th क्वेश्चन है, सेम है। उसने कहा फंक्शन हमें गिवन है x³ - 6x² + 12x - 18, ये कौन सा फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स 3x² - 6 × 12x + 12, तो यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x² - 4x + 4, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास x - 2 का होल स्क्वायर। तो इट इज एन, हमें पता अगेन स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, वी नो हम जानते हैं स्क्वायर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। सो इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, सो इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन। उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज 9x - 5, तो ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा क्योंकि एफ डैश एक्स आएगा पॉजिटिव आएगा। 13th क्वेश्चन देखिए, फंक्शन एफ एक्स क्या है, 9x - 5, तो एफ डैश एक्स आएगा हमारे पास
9 आएगा। सो फंक्शन एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, सो इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या रहेगा? इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यानी इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास बी, बी इज करेक्ट। वो कहता है इसमें वो इंटरवल निकालिए जहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इज डिक्रीजिंग, इसमें इंटरवल निकालना है जहां पे डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो 14th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 14th क्वेश्चन में हमें इंटरवल निकालना है जहां पे डिक्रीजिंग है। 14th, द इंटरवल ऑन विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स दे रखा है हमें 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1। तो एफ डैश एक्स आएगा हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12, 6 कॉमन अंदर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो यहाँ से 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैसे वेक्टर जिसका 3 आए, 4x, 6 जब कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 6 2 जा, यहाँ पे 2 बनेगा, तो 2x प्लस एक्स प्लस 2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 6 इंटू एक्स प्लस 2 और x प्लस 1 के आगे फैक्टर आ गए। तो फॉर क्रिटिकल वैल्यू हम इसको 0 के इक्वेट करेंगे, फॉर इंटरवल हम इसको 0 के इक्वेट करेंगे, 6 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 को 0 के इक्वेट करेंगे, तो x इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू -1। तो अब देखते हैं कहाँ पे डिक्रीजिंग है स्टूडेंट्स। अब -2 से -1 के बीच में, ये -2 पहले आएगा, फिर आएगा -1 और फिर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस इंटरवल पे क्या रहेगा, व्हेन एफ डैश एक्स चेक करते हैं, व्हेन एक्स इज बिटवीन दिस इंटरवल, -2 से छोटा -3 रखते हैं, तो -3 रखें, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, टोटल हो गया पॉजिटिव। ओके, और जब इसके बीच में रखते हैं -2 और -1 के बीच में, -2 और -1 के बीच में -1.5 रखें, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये आया नेगेटिव टोटल। और जब इससे बड़ी में रखते हैं, -1 से बड़ी, -1 से बड़ी 0 रखें, तो ये सारा ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो यानी ये आएगा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, टोटल आया पॉजिटिव। तो हमने इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है ये कहाँ पे डिक्रीजिंग है, इज डिक्रीजिंग, यानी डिक्रीजिंग कहाँ पे, जहाँ पे नेगेटिव है, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग कहाँ पे है, ये डिक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू -2 एंड -1, यहाँ पे डिक्रीजिंग -2 से -1 के बीच में, तो ऑप्शन रहेगा यानी -2 से -1 के बीच में, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब 15th क्वेश्चन देखिए। फंक्शन हमें गिवन है, इफ द फंक्शन एफ बी गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर 1 माइनस एक्स, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, तो हमें फंक्शन गिवन है 15th क्वेश्चन में, फंक्शन हमें गिवन है स्टूडेंट्स एक्स ई की पावर 1 माइनस एक्स। तो एफ डैश एक्स करेंगे चेक, एफ डैश एक्स प्रोडक्ट रूल, पहला ऐसे कैसे, दूसरे का डाटी ई की पावर 1 माइनस एक्स, ई की पावर 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स का -1 प्लस दूसरा ऐसे कैसे, ई की पावर 1 माइनस एक्स ऐसे कैसे, पहले का डाटी 1। ओके, तो ई की पावर 1 माइनस एक्स कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, अंदर बच गया, यहाँ पे तो 1 बच गया और वो यहाँ पे -x। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें ये पता है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो फॉर क्रिटिकल वैल्यू फॉर इंटरवल हम इसको 0 के इक्वेट करेंगे, इसको 0 के इक्वेट यानी ई की पावर 1 माइनस एक्स और इंटू 1 माइनस एक्स को 0 के इक्वेट करेंगे, यानी ये तो कभी भी 0 नहीं होगा, ई की पावर 1 माइनस एक्स नेवर बी इक्वल टू 0, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि ई हमेशा पॉजिटिव है और पॉजिटिव किसी जो इंडेक्स अगर कुछ भी हो, पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी हो तो पॉजिटिव रहेगा। तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 1 आया। तो अब देखिए 1 से छोटे और 1 से बड़ी, ये 1 है, 1 से छोटे और 1 से बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, 1 से छोटी वैल्यू पुट करते हैं, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ई की पावर में तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एक्स की कोई वैल्यू पुट कर लो क्योंकि ये पॉजिटिव।
चाहे एक्स वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1 आई की पावर 1 पॉजिटिव, 1 पुट करोगे e की पावर 0 1, e की पावर 2 एक्स वैल्यू 2 पुट करोगे 1 e की पावर -1 1 अपॉन ई, ये भी पॉजिटिव। तो इसको देखना हमने, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो ये तो पॉजिटिव है। और वैन एक्स इज लेस देन 1, 1 से छोटा रखें, 0 रखें तो ये पॉजिटिव, यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो टोटल पॉजिटिव। और जब 1 से बड़ी रखें तो ये पॉजिटिव, लेकिन 1 से बड़ी रखें ये नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव है यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव है। तो डिक्रीजिंग कहाँ पे है स्टूडेंट्स ये, यानी यहाँ पे तो इंक्रीजिंग है और यहाँ पे डिक्रीजिंग है। यानी हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1/2 टू 2, नहीं ये गलत है क्वेश्चन ऑप्शन। एफ इज डिक्रीजिंग ऑन 0 से 2, ये भी गलत है। एफ इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 1 to इन्फिनिटी, ये सही है। 1 to इन्फिनिटी पे डिक्रीजिंग है। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कहाँ पे है, ऑन 1 to इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट 16th क्वेश्चन। उसने कहा द फंक्शन 10x - x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज नेवर इंक्रीजिंग, ये देखते हैं स्टूडेंट्स हम। तो 16th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 16th क्वेश्चन है फंक्शन हमें गिवन है टेंजेंट x माइनस x, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, 10x का सीकेंट स्क्वायर x और x का माइनस x का 1। वी नो, हमें पता है सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सीकेंट स्क्वायर x हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, तो ये 1 से बड़ी में से 1 माइनस होगा, तो एफ डैश एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग रहेगा स्टूडेंट्स। सीकेंट की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, तो ये इंक्रीजिंग है, ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये कहते हैं इन इंटरवल इन विच द फंक्शन, ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, 0 से 90 के बीच में ये फंक्शन डिक्रीजिंग कहाँ पे है, हमें ये निकालना है। 17th क्वेश्चन देखिए, फंक्शन हमें गिवन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो एफ डैश एक्स ऑन 0 से π/2 के बीच में, हमें ये दिखाना है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो साइन एफ डैश एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स माइनस प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो फॉर इंटरवल हम 0 के इक्वल करेंगे, इंटरवल के लिए हम इसको 0 के इक्वेट करेंगे, कोस एक्स माइनस साइन एक्स को इक्वेट टू 0 करेंगे, तो कोस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स, और टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 और एक्स इज इक्वल टू π/4। अब 0 से π/4 यहाँ पे 0 और यहाँ पे π/2, 0 से π/2 के बीच में देखना, इस इंटरवल में देखते हैं और इस पे देखते हैं। जब x की वैल्यू π/4 से छोटी होगी, π/4 से छोटी यानी 30 होगी, सपोज करो कोस 30 है ना, कोस 30 क्या रहेगा, कोस 30 √3/2 और -1/2, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, √3/2 -1/2 है ना। और जब π/4 से बड़ी होगी तो ये नेगेटिव रहेगा। तो फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग यहाँ पे और इंक्रीजिंग यहाँ पे है, आप देख सकते हो, रख के देख लें आप वैल्यू बीच की, 0 से π/4 के बीच में पॉजिटिव आएगी, π/4 से π/2 के बीच में नेगेटिव आएगा। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/4 से π/2, π/4 से π/2 आएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, 0 से π/2 के बीच में इनमें से कौन से फंक्शन, देखो sin 2x तो हमेशा cos 2x, ये तो ये इंक्रीजिंग है, 10x भी सीकेंट स्क्वायर x आ जाएगा, ये भी इंक्रीजिंग है, cos x भी, cos x का माइनस sin x आएगा, ये डिक्रीजिंग आएगा स्टूडेंट्स। देखिए इसमें cos x का माइनस साइन है, डिक्रीजिंग फंक्शन पूछा है तो cos x का माइनस साइन x आएगा। तो देखिए मैं आपको 18th क्वेश्चन दिखाता हूँ, फंक्शन हमारे पास क्या है cos x, और एफ डैश एक्स क्या आएगा, cos x का माइनस साइन एक्स आएगा, तो माइनस साइन एक्स आएगा, इट मीन्स हमारे पास व्हेन x इज बिटवीन 0 से π/2 तो एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग,
ये क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑन 0 से π/2 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। ओके द फंक्शन एफ, ये 9 5/x माइनस 9 ऑफ विच नेचर, ये कौन से नेचर का है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। ये आएगा हमारे पास इंक्रीजिंग नेचर का आएगा स्टूडेंट, डिक्रीजिंग नेचर का आएगा। कैसे स्टूडेंट्स, देखिए आप ध्यान से देखिए। 19th क्वेश्चन हमें दे रखा है, फंक्शन दे रखा है 5/x माइनस 9, तो एफ डैश एक्स आएगा, 5 तो कांस्टेंट है और 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, तो वी नो x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। उसने तब पूछा है ना, उसने कहा है फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 पे। ये क्या रहेगा स्टूडेंट्स, हमें ये दिखाना है। ये x, ये तो हमेशा पॉजिटिव है नीचे वाला तो, और ये टोटल क्या आया, नेगेटिव आया, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, नेगेटिव। सो इसका नेचर क्या रहेगा, इट्स नेचर इज डिक्रीजिंग। कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। यानी ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा बी। तो स्टूडेंट्स ये थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले एमसीक्यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आए हैं, और बाकी जो इसके क्वेश्चंस है 20 से आगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आई तो इसको शेयर जरूर किया कीजिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।